माँ ने दूध नहीं पिलाया, जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते संजय सिंह। और ये मुसलमान मनहूस कौम जिसका जवाल तय है, किसी और के जरिए नहीं, अपने कामों से ही ये जहन्नम में जा रहा। मोदी नो, अमित शाह नो, आरएसएस नो, बजरंग दल नो, सब नो। तो यस कौन है? अखिलेश यस। जहां बोला अखिलेश यस, मुसलमान गया फंस। कांग्रेस यस, मुसलमान फंस। अब समझ, गलत रास्ते पर जाइएगा, आप फंस जाइएगा। ये संजय सिंह के लिए तो बाप रे बाप, संजय सिंह क्या कहना, मुसलमानों के मसीहा, ये मसीहा मानो भाई। बोला पेपर लीक, आपको नहीं लग रहा पेपर लीक बड़ा काम है? हमने यह संविधान लीक हो गया, संविधान लीक बड़ा है या पेपर लीक बड़ा है, ये बताओ। कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, दीप के और उनके सहयोगी प्लस उनके समर्थक, सब पर एनएसए लगे और बुलडोजर चले, तब तो गुलाम सरवर मानेगा कि एक देश में एक कानून है, वरना नहीं मानेगा। तो ये कौन मुसलमान मूर्ख है जो उस आंदोलन में गया? मुसलमान के धरने में, जुनैद बाबू 10 अगस्त को हमारा धरना है जंतर मंतर पर, मुसलमानों को अनुच्छेद 341 में शामिल कराने की मांग को लेकर। जरा आना तो खाना लेकर, ये 10-10 लाख रुपए का रोज खाना, तुमने जमीन बेच के खिलाया, मकान बेच के खिलाया, कमा के खिलाया। इसमें कोई विक्टिम कार्ड नहीं होना चाहिए। तौकीर रजा से बड़े मुसलमान हो तुम, हाजी शहजाद से बड़े आशिक रसूल हो तुम, जिसने अपने करोड़ों की संपत्ति जिसकी ध्वस्त कर दी गई, उफ तक नहीं किया, उससे बड़े आशिक रसूल हो तुम। ये विक्टिम कार्ड खेलने का हक नहीं रखते हो बाबू जुनैद भाई। हमारी नजर में हाजी शहजाद से बड़ा आशिक रसूल तो जुनैद नहीं हो सकता ना। जुर्म बस इतना है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, वो जुर्म उसका यही था कि वो हमारे नबी से प्यार का इजहार करने गया। इस जुर्म की सजा उसका बुलडोजर, पूरा खानदान तबाह बर्बाद और रहने से, इसने तो जुर्म किया है। तो 10 लाख का रोज खाना खिलाएंगे 30 दिन तक, तो पूछना तो पड़ेगा ना। इसलिए सरकार या एजेंसियां अगर पूछताछ कर रही है, उस पर नो विक्टिम कार्ड, आंसू बहा के मुसलमान को मत दिखाइए और कोई मुसलमान फिर उसके आंसू पे न चला जाए। पहले तो वो एंटी मुस्लिम है, मुनाफिक है, बात समझिए, मुसलमानों का ही दुश्मन है और वो संविधान का भी दुश्मन है, अंधा है, बहरा है, बदतमीज है, बेवकूफ है, बदचलन है, बदकिरदार है। जब उसको पता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कानून ऐसा है, तो फिर वो गया क्यों? और जब गया तो भुगतो। दिमाग में, खोपड़ी में पता नहीं कौन सा इंजेक्शन किसने दे दिया है, ये निकल नहीं पा रहा कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। इसी भारत में बरेली शरीफ के अंदर तौकीर रजा खान ने एक प्रोटेस्ट किया था। न गोली चली, न आंसू गैस के गोले चले, न पुलिस की गाड़ी गिराई गई, न जलाई गई, न तोड़ी गई। हल्का सा बल प्रयोग लाठी पुलिस ने चलाई थी और सब भाग गया। यही सच्चाई है। इसके अलावा जो भी है वो सब बनावटी बातें हैं। एक भी गाड़ी पर पुलिस के हमला नहीं हुआ, ना आंसू गैस के गोले फेंके गए, न गोलियां चलाई गई, लाठी चली थी। उसी में लोग भागे, किसी का चप्पल, किसी का जूता, ये वो हो गया। लेकिन उस जुर्म में तौकीर रजा खान साहब पर एनएसए लगाया गया, जेल भेज दिया गया और तौकीर रजा की पूरी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया, पूरी संपत्ति पर। और साथ में तौकीर रजा के जितने भी जानने मिलने जुलने वाले सहयोगी थे, सब पर चला दिया गया। चलिए, एक दूसरा प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद। वो छतरपुर थाने पर 150 लोगों को लेकर एक मेमोरेंडम देने गए थे। नारेबाजी हुई होगी, हुड़दंग हुआ होगा, मैं इतना तो मानता हूं। लेकिन आरोप ये लगा कि इन लोगों ने पुलिस पर हमले किए। चलिए, हमने पुलिस की ये बात भी मान ली। हाजी शहजाद पर एनएसए लगा, जेल में हैं और उनकी सारी संपत्तियों पर बुलडोजर चला। देश वही, कानून वही, अदालत वही, पुलिस वही, सिस्टम वही, सरकार वही। अब ये सवाल मैंने उठाया है आप लोगों के माध्यम से कि फिर जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग थे और उसके जो नेतृत्वकर्ता थे, उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने जो प्रदर्शन किया उससे भी खतरनाक वाला, जिसमें पुलिस घायल हुआ है, ये तो तय है पुलिस घायल हुई है,
पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ, ये तो सच है, इसमें तो झूठ नहीं है। उन पर एनएसए क्यों नहीं लगेगा और उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा, ये एक सवाल। अगर देश एक है, कानून एक है, पुलिस एक है, अदालत एक है, सरकार एक है, तो ये सवाल बनेगा ईमानदारी से, भाई साहब आप भी भारत के हो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए भाभी डिंपल यादव, भैया अखिलेश यादव पहुंचे थे। बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पर या नहीं, भैया संजय सिंह जी पहुंचे थे, भैया अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे, उन पर एनएसए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इधर हुआ तो मैं कह रहा हूं, हालांकि जो अंधभक्त मुसलमान हैं वो अभी सुनेंगे और गरियाएंगे, गए केजरीवाल पे कैसे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। केजरीवाल कोई अवतार लिए हैं क्या, संजय सिंह कोई अवतार आए हैं क्या, अखिलेश कोई संविधान से ऊपर है क्या, डिंपल भाभी कोई संविधान से ऊपर है क्या। और भैया युवाओं के नेता, बूढ़े युवाओं के नेता राहुल भैया पर क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर, जो पीएम आवास को जाके घेर लिए, पूरी व्यवस्था को उन्होंने ललकार दिया। चला कैसे हैं? नहीं तो अब मेरा सवाल तो अभी मोदी जी से पहले है कि आपकी सरकार यहां भी, आपकी सरकार वहां भी, आप कानून संविधान पर अगर आप चलाना चाहते हैं देश को, और कहते भी हैं, बाबा तो कहते हैं कि मैं संविधान और कानून पर चलाता हूं, तो फिर बाबा को भी ये मांग करनी चाहिए मोदी जी से और अमित शाह जी से कि भाई दिल्ली में ये तमाम कॉकरोच हो, पिल्लू हो, मच्छर हो, मक्खी हो, हमें नहीं मतलब, हम नाम पर नहीं जा रहे हैं, काम जो वो वहां हुआ है वो हुआ प्रदर्शन और हंगामा और कानून व्यवस्था को माने कैसे खिलवाड़ करना। तो जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, दीप के और उनके सहयोगी प्लस उनके समर्थक, सब पर एनएसए लगे और बुलडोजर चले, तब तो गुलाम सरवर मानेगा कि एक देश में एक कानून है, वरना नहीं मानेगा। अब समझ गए, वरना ये मानना पड़ेगा और हर मुसलमान मानेगा कि भाई मुसलमानों के लिए कानून। अब आप आ जाइए जुनैद पर, जब हर मुसलमान मानेगा तो ये कौन मुसलमान मूर्ख है जो उस आंदोलन में गया। पहले तो वो एंटी मुस्लिम है, मुनाफिक है, बात समझिए, मुसलमानों का ही दुश्मन है और वो संविधान का भी दुश्मन है, अंधा है, बहरा है, बदतमीज है, बेवकूफ है, बदचलन है, बदकिरदार है। जब उसको पता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कानून ऐसा है तो फिर वो गया क्यों, और जब गया तो भुगतो। मैं तो अब दो विनती करता हूं योगी जी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, भैया ठीक है एक देश में दो कानून तो है ही, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, तो कम से कम हिंदू पर बुलडोजर नहीं चलाए, कोई बात नहीं, राहुल गांधी हिंदू हैं, अखिलेश हिंदू है, ठीक है, डिंपल यादव हिंदू हैं, संजय सिंह हिंदू है, केजरीवाल, मुसलमान पर जरूर चलाओ कम से कम। ऐसा क्यों भाई, क्यों चलाया आपने बरेली में, अच्छा क्यों क्यों चलाया आपने छतरपुर में, इसलिए या तो आप कहो कि वो गलत है, दो बात आएगी ना भाई, मैंने जिलेबी तो नहीं बन सकता है ना, सीधी सीधी बात है ना भाई। या तो आप बताओ कि हाजी शहजाद ने गोली चलाया, कि 47 चलाया, कि बम चलाया, कि बारूद चलाया, क्यों आपने एनएसए लगाया, क्यों बुलडोजर चलाया, अगर वहां चलाया तो फिर यहां क्यों नहीं चलेगा। अब समझ गए। और अगर दो कानून है तो कम से कम मुस्लिम पर तो चला ही दो, अब भी नहीं समझे। और ये छोटी सी बात मुस्लिम लीडरों के दिमाग में अगर नहीं आई तो उस पर भी चला दो। जमात इस्लामी के लोग गए थे, मैं कहता हूं उस पर भी चला दो बुलडोजर। मेरा तो यह है लॉजिक, जिसको बात बुरी लगे, भली लगे, अच्छी लगे, नहीं समझे, वो हमको गाली दे, कुछ भी दे, यही सत्य है, यही हकीकत है, यही मांग। मुसलमानों को तो उस धरने के खिलाफ तुरंत दूसरा धरना करना चाहिए और उस धरने में मांग करना चाहिए सारे लोगों को पहले जेल में डालो, सब पे पहले बुलडोजर चलाओ, तब मीडिया पूछती भाई क्यों, तब कहा जाता भैया आपने तौकीर रजा और हाजी शहजाद जैसे सैकड़ों लोगों पर आंदोलन करने के जुर्म में आपने बुलडोजर चला रखा है तो इसलिए चलाओ, तो खेल बनता अभी। लेकिन मुसलमानों को अपनी चिंता नहीं है, इसको देश की बहुत चिंता है। अच्छा, मुसलमानों को सबसे ज्यादा चिंता आरएसएस की है। आरएसएस क्या है यार, समझ में बात नहीं आ रही है क्या, ये कौन सा भूत तुम्हें पकड़ लिया है।
बात तो समझ में आती नहीं। आरएसएस के खिलाफ लड़ना होगा, आरएसएस को मिटाना होगा। तुम 10 जन्म में न मिटाओगे, तुम मिट जाओगे इस चक्कर में। लेकिन मैं प्रोटेस्ट, आरएसएस को मिटाओ, भाजपा को हराओ, भाजपा ही सारी बीमारी का जड़ है। भाजपा जड़ है। संजय सिंह की हिम्मत है कि बोल दे कि भाई तौकीर। संजय सिंह पूरा यूपी घूमे। अभी राम मंदिर के में चंदा चोरी में संजय सिंह ने पूरी ताकत लगा दी। एसआईटी में बयान दे दिया। संजय सिंह पहले यह बताओ कि तौकीर रजा पर जो क्या कहते हैं बुलडोजर चला और जो एनएसए लगा वो सही है या गलत है? माँ ने दूध नहीं पिलाया, जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते संजय सिंह। और ये मुसलमान मनहूस कौम जिसका जवाल तय है, किसी और के जरिए नहीं, अपने कामों से ही ये जहन्नम में जा रहा। ये संजय सिंह के लिए तो बाप रे बाप, संजय सिंह क्या कहना, मुसलमानों के मसीहा। ये मसीहा मानो भाई, मेरा क्या, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लायक बचा ही नहीं हूँ, जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलने वाले की जगह नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में चोर, डकैत, मक्कार यही जा रहे हैं। मक्कारी, वो संजय सिंह को अवतार बोल देंगे, वो टिकट मिल जाएगा। केजरीवाल तो एकदम महान, मैंने आज ही आसमान से गिरे ही है, एकदम पवित्र आत्मा। और केजरीवाल तो अल्लाह और रसूल के बाद केजरीवाल। मुसलमान बिल्कुल पागल कौम है, खत्म कौम हो चुकी है। इसको बात, एक छोटी सी बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बोला पेपर लीक, आपको नहीं लग रहा पेपर लीक बड़ा काम है? हमने यह संविधान लीक हो गया, संविधान लीक बड़ा है या पेपर लीक बड़ा है, ये बताओ। जब संविधान में नहीं रहेगा तो करोगे क्या? राजा महाराजा के खिलाफ कभी आंदोलन होता था? सीधा बगावत होता था, आंदोलन नहीं होता था। लोकतंत्र में यह अधिकार है आंदोलन का। तो पेपर लीक, जब लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तभी न पेपर लीक, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, दुनिया जहान किसी के खिलाफ बोल पाइएगा आप। अब संविधान लीक है, हमारा मानना किसी को बुरा लगे भला लगे कि भाई संविधान पर अमल न कोर्ट कर रही है न अदालत कर रही है। अब एक 2-3 और बताता हूँ। चिकन बिरयानी अफ्तारी में खाया गंगा जी में, 3 महीने जेल में रहा वो। समझ रहे हैं क्यों रहा भाई? संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अनुसार बनता ही नहीं है सजा। फोर्सफुल्ली उसको पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, बंद कर दिया गया। 3 महीने में हाई कोर्ट से छूट के आया। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट से छूटा या हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से हुआ। मुसलमान बहरा है, अंधा है, निंगरा है, काना है, क्या है? छात्र आए, नोएडा में मजदूर आए, उसके पीछे लगेंगे। ऐसा क्यों है? लेकिन मैं भी कोकरोच जनता पार्टी में, मैं एक सवाल आपको जानना चाहूंगा। मैं भी कोकरोच जनता पार्टी कम से कम 1 हफ्ते तक मैं वहां पे रहा प्रोटेस्ट में, और मैंने वहां पे जो चीज देखी, मतलब इतना वहां पे हिंदू नहीं है जितना मुसलमान। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके हाथ में उनमें तख्तियां, मोदी जी के लिए अपशब्द लिखे हैं, योगी जी के लिए अपशब्द लिखते हैं, गाली गलौज कर लिखी है। सबका फोटो डिपार्टमेंट को दो और एक एक को उठाओ, सब पे मुकदमा करो। ये तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूं। मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूं। क्यों गए लोग? बोला हिंदू मुस्लिम एकता हो गया तो हो गया ना, समस्या खत्म हो गया ना भाई। तो अब तो समस्या कल के बाद नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो इत्तेहाद हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हिंदू मुस्लिम में कहीं दंगा फसाद, लड़ाई होती है, मॉब लिंचिंग होती है, तो किसको पकड़ेंगे हम? पुलिस को पकड़ेंगे या जमात इस्लामी को पकड़ेंगे? पुलिस को पकड़ेंगे या जुनैद को पकड़ेंगे? पुलिस को पकड़ेंगे या दीपके को पकड़ेंगे? जो लोग बयान दे रहे हैं कि यहाँ से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बहुत बड़ा पैगाम चला गया। अरे भाई, मुसलमानों को जहन्नम पहुंचाने का पैगाम था वो। मुसलमानों की सारी समस्याएं दब के रह गई। अब संसद में भी हमारे ऊपर कोई बात नहीं करेगा, पूरा संसद इसी पर चला जाएगा। बात समझ है कि नहीं? उसके बाद जो बचेगा वो मोदी जी का बिल आ जाएगा और वो बिल पास भी हो जाएगा। अब मेरी बात समझ गए ना? हमारे ऊपर कोई चर्चा, 25 करोड़ मुसलमानों की समस्या है। उस समस्या पर, समस्या सबसे बड़ी सुरक्षा की है। इस देश में पहले नंबर पर हमारा है सुरक्षा। और आज नहीं, कांग्रेस के जमाने से यही हमारा मुद्दा था। हमने तमाम सेकुलर पार्टियों को इसलिए वोट दिया था कि उसने आश्वस्त किया था कि हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। माइनॉरिटी का बड़ा इशू सेफ्टी होता है। बात समझेगी नहीं? जो भी माइनॉरिटी, दुनिया की बात कर रहा हूं, केवल भारत में नहीं कि ऐसा है कि भारत में हिंदू बहुत खतरनाक है और मार रहा। ना 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 ना,
हिंदू तो बहुत अच्छा है, दुनिया के और देशों में माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है उसको भी पढ़ने समझने की जरूरत है। लेकिन माइनॉरिटी का इशू होता है हमेशा सेफ्टी। तो इस इशू पर हमसे कांग्रेस ने वोट लिया। कांग्रेस ने हमें मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, कानपुर, नागपुर, भागलपुर, भारत का कोई कोना नहीं बचा, ले दंगा और दे दंगा। बात समझिए कि नहीं, दंगा ही दंगा दिया, नंगा कर दिया मुसलमान को। फिर भी हम वोट देते रहे। कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा हुआ, बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल बनी। मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, एसआर मुंबई, रामकृष्ण हेगड़े, बिजू पटनायक, ठीक है, ये सारे लोग, देवीलाल, सब एक हुए, चंद्रशेखर सिंह, मैं हरकिशन सिंह सुरजीत, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और सारा मुसलमान उस तरफ चला गया कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस का सफाया हो गया, सरकार बन गई बीपी सिंह की। बीपी सिंह के बाद फिर कांग्रेस तो आई लेकिन कांग्रेस बैक हुई। इस तरह से मामला चलता रहा। लेकिन पता नहीं मुसलमान पिछले इतिहास को भूल जाता। जब सेफ्टी के नाम पर हमने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस जब फेल हो गई तो हमने फिर दूसरा तीसरा प्रयोग किया, वो भी फेल हो गया। तो ये सारा आरोप उठा के मोदी जी के सर पे क्यों डाल रहे हो? मोदी जी से तो संवाद ही नहीं किया किसी मुसलमान ने। जिस आरएसएस को दुश्मन नंबर 1 मान रहे हो उससे कभी तुमने डायलॉग ही नहीं किया। मुसलमानों का कोई प्रतिनिधि मंडल, अब सिंगल मत पूछेंगे कि वो इमाम जो राइफल लेके घूम रहे हैं, मैं उस चक्कर में नहीं हूं, मैं अलग ही हूं, ठीक है। मैं उस चक्कर में होता तो मैं भी गनर लेके घूमता, ये तो आप समझ ही रहे हो। मैं एक समूह जो समाज का प्रतिनिधित्व करता हो, वैसा समूह संघ से डायलॉग कर लेता। हो सकता है संघ की बहुत सारी बातें सामने आती, डायलॉग में कोई रास्ता निकलता। अच्छा, इस्लाम में है डायलॉग के, संधि के, एग्रीमेंट के, सुलह के सारे चैप्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ना यहाँ तो दिमाग में, खोपड़ी में पता नहीं कौन सा इंजेक्शन किसने दे दिया है, ये निकल नहीं पा रहा। बस संघ दुश्मन है तो है। बात समझ रहे हैं? फतेह मक्का हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब की जीवनी का एक अहम पार्ट है। फतेह मक्का में अबू सुफियान बहुत बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। लेकिन हमारे प्रोफेट साहब ने कहा जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको भी अमान है। समझ में बात आई आपको? आ गई कुछ? ये मैंने इस्लाम का थॉट है, लॉजिक है। जो बड़ा दुश्मन है वो भी दोस्त हो सकता है। सुलह हुदैबिया हमारे यहाँ, जिसमें दुश्मनों के तमाम शर्तों को मानकर हमने एक रास्ता निकाला अमन का, इस्लाम ने निकाला। आज हम इस मुल्क में वो डायलॉग कर सकते थे, मगर ना, इससे तो बात करेंगे नहीं। मोदी नो, अमित शाह नो, आरएसएस नो, बजरंग दल नो, सब नो। तो यस कौन है? अखिलेश यस, तेजस्वी यस। जहां बोला अखिलेश यस, मुसलमान गया फंस। कांग्रेस यस, मुसलमान फंस। अब समझ, गलत रास्ते पर जाइएगा, आप फंस जाइएगा। आपको आपके लिए सारे दरवाजे खुलने चाहिए। ये जिद है कि नहीं सेकुलर मीन्स कांग्रेस और समाजवादी और फला और चिलाई होगा, तो फंस गए आप। लेकिन ये लोग तो जुनैद के आंसू पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गलत किया। अब जुनैद पर भी मैं आ जाता हूं। हाँ। जुनैद को शायद मन में आया होगा कि हमें कोई स्पेस पॉलिटिक्स में मिल जाए। उसके लिए बहुत और रास्ते थे, पॉलिटिकल रास्ते थे। जुनैद साहब को अगर मेरी बात सुन लें तो उनको भी बता दूं, जिंदगी में कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं लेगी जब तक कि आप उसकी गुलामी नहीं करेंगे। जैसे मैंने नहीं किया, मुझे कोई आज तक किसी ने नहीं बुलाया कि भाई तुम चलो मेरे पार्टी के लिए बहुत अच्छा, तुम रहोगे, काम करो। नहीं, जब तक हम गुलामी का पट्टा लेंगे नहीं, एग्रीमेंट करके देंगे नहीं, यानी सदस्यता रसीद भर नहीं देंगे, तब तक जो है कोई पार्टी ऑफर नहीं करेगी कभी भी। तो जब हमको नहीं करेगी तो जुनैद जुम्मा 8 दिन है। अभी पहली तो बार तो देखा, हम 150 धरना दे चुके हैं। पहली बार तो उसका चेहरा दिखा, ठीक है, तो उसकी ये मंशा तो पूरी होगी नहीं, ठीक है। अभी ये जो रोने का ड्रामा कर रहा है, भाई उसके साथ तो जो हुआ था वो खत्म हो गया, पुलिस ने किया था, वो सब मामला खत्म हो गया, निमट गया, ठीक है। कई संगठन उसमें गए, कॉकरोच वाले ने भी बोला है
और यहाँ तक के सरकार को थ्रेट भी किया कि अगर जुनैद को ज़्यादा ये कीजिएगा तो अब रोने गाने का क्या ड्रामा कर रहे हो? रोने गाने से नेता बनोगे? नेता बनना तो किसी दल को ज्वाइन करो, जिस दल को ज्वाइन करोगे उस दल का जिंदाबाद करोगे। मुसलमान को भूल जाना होगा, जैसे अभी भूले थे, जैसे इस धरने में भूला था। मुसलमान के धरने में जुनैद बाबू 10 अगस्त को हमारा धरना है जंतर मंतर पर, मुसलमानों को अनुच्छेद 341 में शामिल कराने की मांग को लेकर। जरा आना तो खाना लेकर। पर देखिए यहाँ पे जुनैद देखा गया, और हम तो 100 ही आदमी रहेंगे और 4 ही 5 घंटा रहेंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं दिखेगा। ना 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 ना, उनको तो वहां दिखना जहां लग रहा है कि हम ये 10-10 लाख रुपए का रोज खाना, ये तो ईडी का मुद्दा है। इसमें कोई भी मुसलमान हिंदू का क्या मुद्दा है? ये तो डिपार्टमेंट ही ईडी का है, वो तो चेक होगा, वो तो जांचने का हक है सरकार को, और जांचना भी चाहिए ये पैसे कहाँ से आए, सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, बिल्कुल देखा जाना चाहिए। इसमें कौन दो राय? इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें कोई नहीं। जो लोग लंगर लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, सरकार को, डिपार्टमेंट को, संबंधित विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उनकी जांच करे। जांच मेरी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। जांच में क्या भागना? अरे सच हो तो भागना क्या है? तुमने जमीन बेच के खिलाया, मकान बेच के खिलाया, कमा के खिलाया, बात समझे कि नहीं? आपके पास बैंक में थे करोड़ों रुपया, सोना बेच के खिलाया, वो तो सामने आएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी। इसमें कोई विक्टिम कार्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन विक्टिम कार्ड आपके साथ हो ही नहीं सकता। क्यों? आप कहिएगा हम मुसलमान हैं इसलिए। बेटा तुम्हें पता नहीं था, तौकीर रजा से बड़े मुसलमान हो तुम, हाजी शहजाद से बड़े आशिक रसूल हो तुम, जिसने अपने करोड़ों की संपत्ति जिसकी ध्वस्त कर दी गई, उफ तक नहीं किया, उससे बड़े आशिक रसूल हो तुम। ये विक्टिम कार्ड खेलने का हक नहीं रखते हो बाबू जुनैद। और लोग कह रहे हैं कि वो LLB भी किए हुए, तो वो तो कानून भी जानता था, वो तो अंजाम भी जानता था, तो रो क्यों रहा? भाई हमारी नजर में हाजी शहजाद से बड़ा आशिक रसूल तो जुनैद नहीं हो सकता है ना, जिसने अपनी दुनिया लुटवा दी, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और कोई जुर्म भी नहीं किया। जुर्म बस इतना है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, वो जुर्म उसका यही था कि वो हमारे नबी से प्यार का इजहार करने गया था। इस जुर्म की सजा उसका बुलडोजर, पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो रहने से, इसने तो जुर्म किया है। इकोनॉमिकल जुर्म है ये कि आप 10-15 लाख रुपया पर डे खाना खिला रहे हैं, आपको बताना तो पड़ेगा। 10 रुपए का पार्ले बिस्किट कितने में मिलता है पूछना तो पड़ेगा ना, वो तो आपने सुना है ना। तो जब 10 रुपए का पार्ले बिस्किट कितने में मिलता है पूछना तो पड़ेगा साहब। तो 10 लाख का रोज खाना खिलाएंगे 30 दिन तक, तो पूछना तो पड़ेगा ना। इसलिए सरकार या एजेंसियां अगर पूछताछ कर रही है, उस पर नो विक्टिम कार्ड, आंसू बहा के मुसलमान को मत दिखाइए और कोई मुसलमान फिर उसके आंसू पे न चला जाए। भाई कोई भी हिंदू भी खिलाता, उससे भी पूछना चाहिए था। यह अलग बात है कि इस मुल्क में कानून 2 है और उस 2 कानून को हमारी तंजीमों ने सहमति दे दी है। 2 कानून को परमिटेड कर दिया है जमीयत उलमा हिंद ने, जमात इस्लामी हिंद ने, जमीयत अहले हदीस ने, और तमाम खानकाहों के गद्दी नशीनों ने, तमाम तंजीमों ने, सब ने यस कर दिया। इसलिए यस कर दिया कि वो सब सरेंडर हैं, ठीक है, सब उस 2 कानून को मानने के लिए तैयार हैं। तो मैं उसी 2 कानून की वजह से कह रहा हूँ कि कानून की नज़र में होना तो ये चाहिए था खिलाने वाला हिंदू हो या मुसलमान, सवाल दोनों से होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान है तो भाई सवाल होना ही चाहिए।